ये एक सच्ची कहानी है जो लाखों खानदानों की जिंदगी में रूनुमा होती है। एक कहानी जो हर सुनी वालिदैन, हर बहू, हर दामाद को सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने गुस्से में लफ्ज बोल दिए और फिर सारी जिंदगी उनके साथ रह गया। हसन एक सादा लो शख्स था। उसके वालिद एक रिटायर्ड फौजी थे और वालिदा एक मुअल्लिमा। हसन को बचपन से ही अच्छी तरबियत मिली थी, कुरान की तालीम मिली, नमाज की तरगीब दी गई और वालिदैन ने हमेशा ये सिखाया था कि एक नेक बीवी ही घर का कीमती हीरा है। लेकिन हसन को मालूम न था कि यह हीरा कितना नाजुक और कितना कीमती है। 20-25 साल की उम्र में हसन को एक लड़की देखी। उसका नाम था फरीहा। फरीहा बहुत खूबसूरत थी, तालीम याफ्ता थी और सबसे बढ़कर बहुत आकिल थी। हसन के वालिदैन ने भी फरीहा को पसंद किया। फरीहा के वालिदैन ने भी हसन को कबूल कर लिया। शादी रच गई। पहले दिन से ही हसन को फरीहा में एक नया सपना नजर आया। फरीहा सुबह उठती तो घर में रोशनी होती, रोटी बनाती तो खुशबू पूरी रात रहती, हसन के वालिदैन का ख्याल रखती तो सबका दिल खुश हो जाता। हसन को अपनी बीवी से बहुत प्यार था। कोई खूबी थी जो फरीहा में ना थी, कोई ऐब था जो हसन को नजर आता है। लेकिन इंसान का यह मसला है कि वो हमेशा गलत चीजों पर तवज्जो देता है। साल बीतते गए। हसन को अपनी शादी के पहले साल में मौसीकी सुनना पसंद था, लेकिन अब वो सब कुछ फरीहा की वजह से बंद हो गया। वो दोस्त मिलना चाहता था, लेकिन अब उसके पास वक्त ना था। वो अपने वालिदैन के साथ बहुत वक्त बताना चाहता था, लेकिन अब फरीहा की वजह से यह भी मुमकिन ना था। हसन के ज़हन में एक खौफ परवान चढ़ने लगा। यह खौफ ये था कि शायद वो गलत फैसला कर बैठा है। शायद फरीहा बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो सोचता था। और जब यह खौफ एक बार आ गया तो यह हसन के जहन में हमेशा रहा। पहली बार जब हसन ने गुस्से में लफ्ज कहे एक शाम, हसन काम से थक कर वापस आया। उसका ऑफिस में एक प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था और बॉस ने सारा जिम्मेदारी उसी पर डाल दी थी। हसन बहुत थक गया था। उसका सर दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में भी थकावट थी। हसन ने दरवाजा खोला तो फरीहा पाजामा और तमीज में थी। उसके बालों में तेल लगा था। घर में कुछ बू गरीब थी। हसन ने पूछा, ये बू क्या है? फरीहा ने कहा, मैंने आज सालन बनाया है। हाँ, शायद थोड़ा सा ज्यादा मसाला डाल गया, लेकिन तुमको ये पसंद था ना? हसन ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को बू से परेशानी है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि बू क्या है। लेकिन ये सच नहीं था। हसन के अल्फाज में एक तेजी थी जो फरीहा को समझ आ गया। फरीहा के चेहरे पर एक ख्याली शायद आ गया। शायद उसे लगा कि वो कुछ गलत कर गई। शायद वो अपने शौहर को नाराज कर दिया। फरीहा ने कहा, तुम ठीक हो? तुमको कुछ परेशानी है? लेकिन हसन उस वक्त अपने गुस्से को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि क्यों उसकी बीवी उसके काम का एहतराम नहीं करती, क्यों वो नहीं समझती कि वो एक मुश्किल दिन गुजार आया है, क्यों वो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट नहीं लाती। हसन चीखा, ठीक हो या नहीं ठीक हो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सिर्फ अपने आप में लगी रहती हो। हर रोज सालन, हर रोज पाकोड़े, हर रोज ये। क्या तुम कभी सोचती हो कि मैं कितना थका हुआ हूं? फरीहा के चेहरे पर आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हसन ने उसके बोलने से पहले ही कह दिया, और हां, अगर तुमसे यह नहीं हो सकता कि तुम एक अच्छी बीवी बनो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूं। शादी की कोई किस्मत नहीं है मेरी। ये लफ्ज हुसन के मुंह से निकले थे, लेकिन ये लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं थे। ये एक सोचे समझे फैसले नहीं थे। ये गुस्से में के लफ्ज थे। लेकिन इस्लाम में तलाक का असर है, चाहे वो गुस्से में दी जाए या सोच समझकर। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अत्तलाक़ु मुर्तान फ़इम्मा इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बेहसान। यानी तलाक दी जा सकती है, लेकिन उसके साथ बहुत सी शर्तें हैं। अगर कोई शख्स गुस्से में या बगैर सोचे समझे तलाक कहे तो भी इस्लाम में वो तलाक शुमार होती है। हाँ, बहुत से उलमा कहते हैं कि शदीद गुस्से में तलाक माफ हो सकती है, लेकिन ये बात काजी के सामने साबित करनी पड़ती है, और हर काजी हर गुस्से को शदीद नहीं कहता। हुसन ने अगले दिन जब सोचा तो उसको अपने किए पर बहुत नदामत हुई, लेकिन इतनी देर में बहुत कुछ हो चुका था। फरीहा ने शादी के बाद से कभी सोचा ही ना था कि वो कभी अपने शौहर से अलग हो सकती है। उसका एक बेटा था। उसका नाम था अहमद। अहमद सिर्फ 3 साल का था। जब हुसन ने तलाक का लफ्ज कहा तो फरीहा के लिए दुनिया खत्म हो गई। तलाक के बाद इद्दत का अरसा था। 3 माह की इद्दत में फरीहा ने अपने शौहर से दोबारा सही रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन हुसन के जहन में अब एक और ख्याल आ चुका था। उसने सोचा, शायद मैंने सही फैसला लिया है, शायद ये शादी ही मुनासिब नहीं थी।
लेकिन यह फैसला दुरुस्त नहीं था। इद्दत खत्म हुआ और फरीहा को वापस कर दिया गया। फरीहा के वालिदैन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो क्या कर सकते थे। उनकी बेटी पहले से एक शादीशुदा औरत थी, अब वो तलाक याफ्ता औरत भी बन गई थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तलाक याफ्ता औरतों का क्या हाल होता है, यह हर कोई जानता है। अहमद, फरीहा का बेटा, अब अपने माँ बाप के दरमियान अलग हो गया। शरीयत में एक हुक्म है कि अगर बच्चा 7 साल से कम उम्र का है तो माँ को उसकी हजानत का हक है। लेकिन यह हुक्म सिर्फ कागजी नहीं है, यह हुक्म बच्चे की नफ्सियात को नुकसान पहुंचाता है। अहमद अब हर रोज अपने बाप को याद करता। उसके दोस्त अपने बाप के साथ खेलते तो वो अकेला बैठता। उसके दोस्त अपने बाप से कहानियां सुनते तो वो अपनी माँ से पूछता, मेरे बापा कहाँ है। फरीहा उस सवाल का जवाब देने में बहुत मुश्किल महसूस करती। वो अपने बेटे से नहीं कह सकती थी कि उसका बापा उससे इसलिए अलग हो गया क्योंकि वो सालन में मसला ज्यादा डाल दिया था। वो अपने बेटे से यह भी नहीं कह सकती थी कि उसका बापा एक बहुत गुस्सील आदमी था। इसलिए फरीहा खामोश रहती। अहमद बढ़ता गया और उसकी मां के अंदर एक खौफ परवान चढ़ता गया। यह खौफ यह था कि वो अपने बेटे को कैसे संभालेगी। उसके पास कोई माशी वसीला नहीं था। उसके वालिदैन भी एक सादा पस मंजर से थे। वो एक मुअल्लिम थे। उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो अपनी बेटी और अपने पोते को सारा जीवन सहारा दे सके। फरीहा ने एक काम शुरू किया। वो शहर में एक सरमायादार के घर में काम करने लगी। वो सुबह उठती, अपने बेटे को अपनी मां के पास छोड़ती और पूरी दिन कमरा साफ करती, खाना बनाती, कपड़े धोती। रात को जब वो घर आती तो वो बहुत थक गई होती, लेकिन उसके बेटे को पढ़ाना था, उसके बेटे को सुलाना था, उसके बेटे को एक बाप की जगह में मां भी बनना था। हुसन ने जब तलाक दी थी तो उसने सोचा था कि यह एक बहुत बड़ा फैसला है और वो उससे समझता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हुसन को अपने फैसले पर शक होने लगा। 3 माह बाद जब फरीहा की इद्दत खत्म हुआ तो हुसन ने सोचा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फरीहा अब उसकी अहलिया नहीं रही। इस्लाम में एक हुक्म है, अगर शौहर अपनी बीवी को दोबारा निकाह में लाना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन यह हर वक्त मुमकिन नहीं है। अगर वो तीसरी तलाक दे चुका है तो वो दोबारा निकाह नहीं कर सकता जब तक कि फरीहा किसी और से शादी ना कर ले और वो उससे तलाक ना दे। हसन ने सोचा, मैंने एक तलाक ही दी है, मैं दोबारा निकाह कर सकता हूं। हसन ने फरीहा को फोन किया। फरीहा ने फोन उठा। अस्सलाम वालेकुम, हसन ने कहा। अलैकुम अस्सलाम, फरीहा ने जवाब दिया। उसके अल्फाज में एक लांबी थी। शायद वो जानती थी कि हसन क्यों फोन कर रहा है। मैं तुम्हें दोबारा अपने साथ रखना चाहता हूं, हसन ने शर्माते हुए कहा। नहीं, फरीहा ने सादा तरीके से कहा। क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। गलती? मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी जो तुमने मुझे तलाक दी। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये लफ्ज हसन के कानों में बहुत तकलीफ दिए, लेकिन ये सच थे। फरीहा बिल्कुल ठीक कह रही थी। हसन के वालिदैन ने भी हसन को बहुत सख्त अल्फाज से समझाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 10 साल बीत गए। अहमद अब 13 साल का हो गया। वो अपनी मां के साथ रहता था। उसका बापा उसके लिए एक उजड़ा खुशबू था जो वो कभी कभार सोचता था। फरीहा अब इतनी नहीं सोचती थी। उसने अपने आप को अपने बेटे की पढ़ाई में सिर्फ कर दिया था। अहमद एक अच्छा तालिब इल्म था। वो अपनी मां की तारीफ करता था। वो जानता था कि उसकी मां ने कितनी मेहनत की। हसन ने दोबारा शादी कर ली। उसका दूसरा शौहर बहुत सादा था, लेकिन हसन को हमेशा अपनी पहली बीवी की याद आती थी। जब वो अपने नए शौहर को सालन बनाते हुए देखता तो उसको फरीहा याद आ जाती। जब वो अपने बेटे को किसी और के साथ खेलते देखता तो उसको अहमद याद आ जाता। हसन के जहन में हमेशा यह ख्याल रहता था, अगर मैंने उस दिन इतना गुस्सा ना किया होता तो क्या होता। एक दिन हसन को दिल का दौरा आया। वो बीमार सुड़ैल की हालत में अस्पताल में आ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिल का एक हिस्सा खराब हो गया है। शायद ये साल साल की तकलीफ और नदामत का असर था। हसन अपने बिस्तर पर पड़ा था और सोच रहा था। उसके नए बीवी उसके पास बैठी थी, लेकिन हसन के जहन में सिर्फ फरीहा थी। उसने अपने बीवी से कहा, मुझे फरीहा से मिलना है, मुझे माफी मांगनी है। उसकी बीवी ने कहा, तुम अब बेहतर हो जाओ, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हसन को मालूम था कि वो ठीक नहीं होगा। उसका दिल खत्म हो रहा था। अहमद अब बड़ा हो चुका था। वो एक अच्छा नौजवान बन गया था, लेकिन उसके जहन में एक शी बाकी रह गई थी।
उसने हमेशा सोचा था कि उसका बापा आखिरी तक उससे क्यों अलग रहा। क्या उसका कोई कसूर था? क्या उसकी मां ने कोई गलती की थी? जब अहमद की शादी की बात चली तो वो बहुत एहतियात से काम लिया। उसने एक ऐसी लड़की मुंतखब की जो बहुत समझदार थी। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे वालिदैन की शादी टूट रही थी, मैं अपनी शादी को हर हाल में बचाना चाहता हूं। अहमद की बीवी समझ गई। वो अहमद को बहुत प्यार करती थी और अहमद ने अपनी मां के अंदर जो मोहब्बत देखी थी उसी मोहब्बत से अपनी बीवी से बर्ताव किया। 15 साल बाद फरीहा बीमार हो गई। वो कैंसर से लड़ रही थी। अहमद हर रोज उसकी सेवा करता। अहमद की बीवी भी अपनी ससों की बहुत ख्याल करती। एक दिन फरीहा ने अहमद से कहा, बेटा तुम अपने बापा को माफ कर दो। मैं उन्हें माफ कर चुका। मामा, अहमद ने कहा, नहीं, तुमने उन्हें माफ नहीं किया। मैं जानती हूं कि तुम्हारे ज़हन में अभी भी ये गुस्सा है। फरीहा ने अहमद की आंखों में देखते हुए कहा। अहमद को अपनी मां के अल्फाज से बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसकी मां ठीक कह रही है। मैं उन्हें माफ करता हूं, अहमद ने रो रो कर कहा। फरीहा मुस्कुरा दी। शायद उसे अब अपनी मौत से कोई खौफ न रहा। फरीहा के मरने से पहले हसन ने भी अहमद से मिलना चाहा, लेकिन फरीहा के वालिदैन ने उसको मना कर दिया। शायद वो अभी भी अपनी बेटी के लिए गुस्से में थे। फरीहा मर गई। अहमद अपनी मां की खबर पर अपना पहला दिन रो रो कर रोता रहा। हसन को फरीहा की मौत की खबर देर से मिली। जब उसे मालूम हुआ तो वो बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिल अब खत्म हो चुका है, वो सिर्फ कुछ दिन और जिंदा रह सकता है। हसन अपने बिस्तर पर पड़ा था और सोच रहा था। उसके नए बीवी उसके पास बैठी थी, उसके बेटे भी उसके पास थे, लेकिन हसन को कोई सुकून न था। अहमद को बुलाओ, हसन ने कहा। अहमद अब कहाँ है? वो तो शहर के दूसरी तरफ रहता है, उसकी बीवी ने कहा। खैर खैर, अहमद को फोन करो, मुझे उससे मिलना है। अहमद को फोन किया गया। अहमद आ गया। जब अहमद अपने बापा को देखा तो उसके आंसू बह गए। यह आदमी अभी भी वही आदमी था जिसने उसे अपनी बीवी के साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वो बहुत बुरा हो चुका था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। माफ करो अहमद, हसन ने कहा। माफ करो, मैं बहुत बड़ा अहमक हूं। अहमद रो रो कर अपने बापा को माफ कर दिया, लेकिन यह माफी उसे खुशी नहीं लाया, क्योंकि वो जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। हसन ने अहमद से कहा, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करो। कोई भी फैसला गुस्से में ना लो। कोई भी लफ्ज ऐसे ना बोलो जो वापस ना लिए जा सके। मैं तुम्हारी मां को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सका। अहमद ने अपने बापा के लिए दुआ की। कुरान में तलाक। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, अत्तलाक़ु मुर्तान फ़इम्मा इम्साकुन बिमारूफ औ तसरीहुन बेहसान। यानी तलाक दी जा सकती है 2 बार, फिर या तो हसन के साथ रखो या एहसान के साथ छोड़ दो। और अल्लाह ने यह भी कहा है, वमिन आयातिन अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितुस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यानी और उसकी निशानियों में से यह है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे जानों से बीवियां बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और शफकत रखी। लेकिन बहुत लोग इससे भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अगर तुम्हें अपनी बीवी में कोई चीज नापसंद हो तो तुम्हें दूसरी चीज जरूर पसंद होगी। यह हिकमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं कि कोई औरत बिल्कुल खराब नहीं होती। उसमें कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ बुराइयां, लेकिन हम सिर्फ बुराइयों पर तवज्जो देते हैं। आज के दिन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर रोज हजारों शादियां टूट रही हैं। बच्चों को अपने माँ बाप के बगैर बढ़ाया जा रहा है। क्या इतनी शादियां टूटना जरूरी है? नहीं। बहुत सी शादियां ऐसी हैं जो अगर एक छोटा सा मशवरा हो, अगर एक छोटा सा सब्र हो, अगर एक छोटा सा मोहब्बत हो तो टूट नहीं सकती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम गुस्से में तलाक दे। तलाक के नतायज बहुत संगीन है। बच्चे टूट जाते हैं, उनका नफ्सियाती नुकसान होता है, खानदार में नफरत फैलती है, माँ अकेली रह जाती है, उसको इक्तिसादी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बापा भी अपने बच्चों से अलग हो जाता है। मुआशरे में तलाक याफ्ता औरतों को दूसरे निगाह से देखा जाता है। दोनों पिक्सों को इक्तिसादी नुकसान होता है। हसन और फरीहा की कहानी का सबक। हसन और फरीहा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी गुस्से में बड़े फैसले ना लो। अपने शौहर या बीवी से मोहब्बत को हमेशा जागीर रखो।
छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाओ। अपनी बीवी या शौहर की खूबियों को देखो, बुराइयों को नहीं। मसाइल का हल बातचीत से है, गुस्से से नहीं। बच्चों का ख्याल रखो, वो आपके फैसले का सबसे बड़ा कीमत अदा करते हैं। अगर तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी शादी खतरे में है तो अभी कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी शादी की सोच रहे हो तो याद रखो, शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं है, ये एक मुआहिदा है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक फन है जिसको एक साथ सीखना पड़ता है। और सबसे अहम बात, तलाक अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंद काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीजों में सबसे नापसंद तलाक है। तो हम क्यों इसे इतनी आसानी से दे रहे हैं? ये सोचने का वक्त है। तलाक याफ्ता खवातीन के लिए, अगर तुम शादीशुदा न हो और तुम्हें तलाक का सामना करना पड़ा है तो याद रखो कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बेहतर का देंगे, लेकिन हाँ, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखो। उन्हें समझाओ कि यह सिर्फ माँ और बापा के दरमियान मसला है, ये उनकी गलती नहीं है, और उन्हें अपने बापा से मिलने का मौका दो, क्योंकि एक बच्चे को माँ और बापा दोनों की जरूरत है। आखिरी दुआ, अल्लाह ताला हमें शादी में सब्र और मोहब्बत दे। अल्लाह ताला हमें गुस्से से बचाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे को समझने की ताकत दे, और अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को तलाक के बुरे नताइज से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रहे हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के अल्फाज को बहुत संगीन ले रहे हैं। अगर तुम्हारी शादी में कोई मसला है तो पहले अपने माँ बाप से मशवरा लो। अगर वो मदद ना कर सकें तो किसी आलिम से मशवरा लो। अगर वो भी मदद ना कर सकें तो किसी माहिर नफ्सियात से मिलो। लेकिन तलाक से पहले सब कुछ करो। और अगर तुम्हारा शौहर या शौहर बहुत बुरा है तो तुम्हारी खुद की जान और अपने बच्चों की हिफाजत सबसे अहम है। इस्लाम में ऐसी सूरतों में खुद को बचाने का हक है, लेकिन ऐसी सूरतें बहुत नादिर हैं।